हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं आईयूपीएससी के बारे में और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आईयूपीएससी के लेकर आया हूं। वैसे मैंने वहां बेसिक चीजें आपको समझाई हुई है, एक बार फिर भी मैं आपको यहाँ से बेसिक चीजें क्या इस आईयूपीएससी को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलूंगा। आईयूपीएससी आप सभी समझते हैं 10th क्लास और 11th 12th सभी में क्या है, बेनिफिशियल होती है, ठीक है नहीं। तो अब करते हैं बात आईयूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो पहले बात तो ये बन जाता है कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म जान लेते हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल, आई से देख लेते हैं इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड जो आई है यहाँ पर केमिस्ट। यहाँ पर आप केमिस्ट लिखते हैं, केमिस्ट्री में बात आपकी चल जाएगी, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म होगी आईयूपीएससी की, ठीक है, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट, ठीक है नहीं। अब जानना ये है कि आईयूपीएससी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जरूरत क्या पड़ी इस चीज की। जरूरत ये पड़ेगी आज से लाखों वर्ष पहले कि जब से हमें एलिमेंट मिलने स्टार्ट हुए हैं, तो क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, खोज रहे थे। खोजने के बाद वो क्या करते हैं, उनको आपस में मिला देते थे और मिला देने के बाद वहां पर कुछ ना कुछ केमिकली और फिजिकली चेंजेस वहां पर हो रहे थे। तो वो उनको लेके देख रहे थे कि ये हमारा जो सोल्यूशन है या कोई भी कंपाउंड जो बनना था, कोई साल्ट बनना था या सोल्यूशन बनना था, तो कि ये बन क्या रहा है, इसका नाम क्या होगा। तो उसका नामकरण करने के लिए एक संस्था ओपन की गई, ठीक है नहीं। इस संस्था ने इसका नाम क्या कर दिया, आईयूपीएससी, यानी कि इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस यानी कि हमें जितने भी नए कंपाउंड बने हैं हमारे, उनके नामकरण के लिए आईयूपीएससी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है नहीं। ये तो होगी जनरली जानकारी, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है नहीं। अब थोड़ा हम इससे आगे बढ़ देते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं कि कम में लेके ही चलेंगे इसको। पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उनको जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये बेसिक टर्म्स आपने नहीं जानी तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले जान लेते हैं कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो वहां पर लिख देते हैं हम मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो वहां पर लिख देते हैं 1। जब कार्बन की संख्या 3 होगी, कितनी, 3, तो वहां पर हम लिखेंगे प्रोप। ये चीजें सभी को याद कर लेनी चाहिए, ठीक है नहीं। जब कार्बन की संख्या 4 होगी तो वहां पर हम लिखेंगे ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ना करेंगे, आप बट पढ़ लो इसको, ठीक। जब कार्बन की संख्या होगी 5 वहां पर लिखेंगे हम 10। जब कार्बन की संख्या होगी 6 वहां पर पढ़ेंगे हम हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 होगी वहां पर हम पढ़ेंगे हेप। जब कार्बन की संख्या 8 होगी वहां पर पढ़ेंगे हम ऑफ। जब कार्बन की संख्या 9 होगी तब पढ़ेंगे नन। जब कार्बन की संख्या 10 होगी तब पढ़ेंगे हम डेथ। और बस 10 तक आप याद कर लेना। यानी आपको ये चीजें देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी आपको नोट करना है तो आप इस साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब कार्बन की संख्या मेथ जब यानी कि जब 1 हुई तो मेथ, 2 पे ए, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हैच और 7 पे क्या आएगा आपका हेप्ट आ गया और 8 पे ऑक्ट हो गया और 9 पे आपका नन और 10 पे डेक हो गया। ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये आपको सभी को याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप इसके बिना आप कोई भी नामकरण नहीं कर सकते। अब कुछ और बेसिक चीजें आ रही हैं। जैसे देखा, अब यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, ये डायरेक्ट आपको याद कर लो, लेकिन मैं जैसे आप पहला ग्रुप पढ़ोगे उसके बाद ये बनते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। चाहते हो तो मैं भी बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ कि जब भी कभी देखो यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6,
अब वैलेंसी फाइंड करनी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, सॉरी शॉर्ट ट्रिक तो मैंने पिछली वीडियो में बताई, आप जाके देख सकते हो उसमें प्ले लिस्ट में जाके। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो 2 4 यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो जब इलेक्ट्रॉन 4 तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 ही होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी कार्बन की वैलेंसी यानी देखो कार्बन की चारों वैलेंसी यानी कि हाइड्रोजन से घिरी हो, यानी कि अब उसमें से कोई एक हाइड्रोजन या कोई एक एलिमेंट जो है अपनी वैलेंसी को छोड़कर चला जाए, एक वैलेंसी खाली रह जाए, तो वो जो एक वैलेंसी खाली रहेगी ना आपकी, वही क्या कर देगी एल्किल ग्रुप का निर्माण कर देगी, एल्काइल ग्रुप जो होगा उसका निर्माण करेगी, वो एल्काइल ग्रुप बढ़ा देगी। तो हम नेक्स्ट में एल्काइल ग्रुप ही पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आपको बता भी दिया है कि एल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं, यानी कि जब भी कार्बन की एक वैलेंसी क्या होती है फ्री होती है, तो सब क्या कहते हैं आपके एल्काइल ग्रुप में आ जाते हैं। कर लेते हैं बात थोड़ा आगे। तो जैसे कि पहला ग्रुप, इनके नाम भी लिखना साथ साथ, इसको भी करते हैं। ये दिया है आपको CH3। अब ये CH3 क्या है, इस ग्रुप का नाम हो जाएगा यहाँ पर, एक ही कार्बन है। अब हम पढ़ कौन क्या रहे हो, एल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप यानी एल्किल समूह हिंदी में, ठीक है नहीं, ये क्या है एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पर मैं दिख रहा है YL, आपने भी पढ़ा है कि जब एक कार्बन होगा तो वहां मेथ आएगा, और जब यहाँ एल्काइल ग्रुप पढ़े तो यहाँ पर हम YL जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल हो गया, ठीक है नहीं। ऐसी नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिख दिया C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2, तो क्या आया ईथ, क्या जोड़ना है YL, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या 3, ठीक है नहीं, कार्बन की संख्या कितनी है 3, और जब कार्बन की संख्या 3 तो हमारी एकदम क्या प्रोपेन सॉरी प्रो, और क्या जोड़ना है YL, तो प्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 4, और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी आ गई 4 आ गई, तो यहाँ पर 4 भी आता है ब्यूट, और क्या जोड़ना है वाइल, तो इसका नाम ब्यूटाइल। ऐसे पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नाइल, वो आगे तक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 ग्रुप यहाँ पर मैक्सिमम ये याद रखने हैं, आपकी इथाइल और मिथाइल और इथाइल, ठीक है। मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड पर तो ये दोनों ही है, और अगर आप बात करेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड पर तो बेटा आपको ये 3 यानी चारों आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। याद ही क्या करना है, तो मैंने आपको बनाना ही बता दिया, याद करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो बनाने यहाँ पर आ गया आपको। चलो अब मैंने इनका नाम भी आपको बता दिया कि कुछ नियम से, अब देखो IUPAC ने कुछ अपने जो नियम है वो निर्धारित किए हैं कि वो फिक्स है बिल्कुल, कि वो हर जगह लगेंगे। तो पहला नियम इसमें हम देख लेते हैं, रूल्स ऑफ IUPAC का फर्स्ट रूल जो है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या है कि IUPAC बोलती है कि आप सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है कि कार्बन की एक लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी है। वो मैंने आपको यही बोल दिया, लिखने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। सबसे पहले हमें क्या करनी है, जो मैकिंग करनी है ना कार्बन चेन की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की मैकिंग करनी है, ठीक है नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या आता है कि अब जो हम वहां पर नंबरिंग जो करेंगे, ठीक है नहीं, वो जो नंबरिंग करेंगे हम उस साइड से कर देंगे जिस साइड क्या होगा हमारा, यानी साइड चेन क्या होगी पास होगी, यानी पासवर्ड श्रृंखला जो होगी वो पास होगी। अब देख लेते हैं, पहले मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद सॉरी रूल नंबर फर्स्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद रूल नंबर सेकंड की बात करना है, ठीक है नहीं। रूल नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, ठीक है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इसके बाद देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला सब और देख लेते हैं। मुझे हमने कहा CH3 CH2 CH3 सॉरी चलो यहाँ CH3 CH2 ये दिया हुआ, ठीक है नहीं। अब कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर चेन छोटी है लेकिन हमें देखना है चेन को लंबा होना है। 1 2 3 देखो 1 2 3 4, यहाँ भी छोटी बनेगी। अगर मैं सीधा लेके जाऊँ स्ट्रेट लेके जाऊँ तो ये लॉन्गेस्ट बन जाएगी। देखो
1 2 3 4 5। तो ऐसे तो कार्बन आ रहे हमारे 5, 1 2 3 4 5। ऐसे करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ से ऐसे चलेंगे तब भी 4, यहाँ से ऐसे चलेंगे तब भी 4। तो यानी कि लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही बनी ना, ठीक है नहीं। तो अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकंड जो है वो उसको हम यहाँ से कर लेते हैं। वो तो आपको आगे भी सेम देखना ही पड़ेगा, अभी आप भी देखो। रूल नंबर सेकंड में आप आ जाओ कि अब वो कह रहा है कि जो हम ये 1 2 3 जो हम नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, और नंबर की जो स्टार्टिंग हम कहाँ से करें। अगर चेन सिंपल है, नॉर्मल चेन है, तो हम नंबर कहीं से भी दे सकते हैं। यदि इसमें कोई साइड चेन आ रही है तो फिर हमें नंबर उस साइड से ही देना है जिस साइड क्या हो साइड चेन पास होगी, ठीक है नहीं। देखो जैसे क्या ये एग्जांपल से कर रहे हो, ये आ गया, ये एक एग्जांपल आया रूल नंबर सेकंड का। यहाँ पर आप ध्यान देना। अब तो मैं यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे कर लिया, जैसे करो तब भी 4, जैसे करो तब भी 4, ठीक है नहीं। अब रूल से अकॉर्डिंग रूल नंबर सेकंड ये बोल रहा था कि हमें नंबर जो है उस साइड से देना जिधर साइड चेन पास हो। यानी जो हमने मानी चेन हमारी ये है, ठीक है नहीं, 4 तक की बैटरी है, इधर से ले लो तब भी 4, यहाँ से लोगे तब भी 4, ठीक है नहीं। अब जो इस चेन के अलावा जो बच जाता है वो हमारी सब क्या है, वो साइड चेन ही होती है, ठीक है नहीं। इसका मतलब साइड चेन है। अब जिधर जो पास होगी अंक हमें उधर से देना है, नंबर हमें उधर से देना है। तो पास किसके हैं, 1 2 3 जगह 3 पे 1 2, अब पास किसके रहा है, इस साइड के रहा। तो ये अब नंबर हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4। तो ये रूल नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। इसके बाद यदि चेन नॉर्मल है तो नंबर आप कहीं से भी दे सकते हो, उसमें कोई यानी कि उसमें कोई साइड यानी कि साइड चेन नहीं है तो नंबर आप कहीं से भी दे सकते। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये अब देखो इधर 1 2 3 4 ऐसे चेन को मान लंबी ऐसे बैठेंगे। अब साइड चेन इधर से भी 2 पे है, इधर भी। अब आपकी इच्छा है आप इधर से भी नंबर दे सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 आप कहीं से दे सकते हैं। यहाँ भी 2 पे बैठा है तो इधर से नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये तो रूल नंबर सेकंड था साहब। ये तो ही बेसिक फ्रम की बात। अब आते हैं इनके ग्रुप पर, जो ग्रुप पर नंबर फर्स्ट है, ड्यूरेशन नहीं पढ़ लो। फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर एल्केन, ठीक है नहीं। आप नाम यहाँ पर एल्केन है, एल्केन को आप सिर्फ ये जो 3 वर्ड अपना लिख रहे हैं, फटाफट क्या करना आपको जल्दी के साथ इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। और एल्केन की पहली कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन ही बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें नंबर 1 मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले जो वीडियो आईयूपीएससी का पढ़ा हुआ आप वहां पर अगर देख लोगे तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं। वहां आसान ट्रिक में मैंने जल्दी करके दे रखा है आपको, ठीक है नहीं। तो यहाँ देखना है, देखो पहला नंबर 1 रूल, इसके भी कुछ रूल्स है। रूल्स नंबर फर्स्ट, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। और जनरल फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है, ये मैंने जो पहली वीडियो उसमें डली हुई है यूपीएससी की, उसमें जाकर आप अच्छे से इसको दे सकते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद नंबर 2, ये तो फर्स्ट में आ गया। नंबर 2 यानी कि जो इसका जो नामकरण हम करते हैं उस नामकरण के बाद हम क्या जोड़ते हैं, 3 वर्ड जोड़ते हैं आपको ANE, यानी आफ्टर द नोमेनक्लेचर टू ऐड क्या करना हमें, ऐड क्या करना पड़ेगा, नाम नोमेनक्लेचर के बाद में ऐड करना पड़ेगा ANE। तो हमें क्या करना है, ऐड ANE ऐड करना होगा। नंबर 3, अब थर्ड यही है जो नंबर हम आईयूपीएससी का सेकंड पढ़ रहे थे, वही क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे नंबर थर्ड आ जाएगा। यानी हम जो नंबरिंग करते हैं उस बार नंबरिंग अंक उस और यानी कि नंबरिंग हम उस ओर से कर देंगे जिधर साइड चेन क्या होगी, पास होगी, ठीक है नहीं। तो ये चीज ये थे इसके एल्केन के 3 नियम। अब डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल कुछ में करा दो, कुछ आप अपनी बुक से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपल, पहले हल्का सा ले लेते हैं। हमने कहा
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देखो कोई साइड चेन नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल चेन है। तो यहाँ पर मैं क्या करना, देखो नंबर आप कहीं से दे सकते हो 1 2। हमने अब याद करो जब हमने कहा था जब कार्बन की संख्या 2 तो क्या लिखते हैं, हमने लिखा था वहां पर ईथ, कार्बन की संख्या 2 होने पे क्या लिखा था हमने, ईथ लिखा था। तो अब जो ऐड क्या करना था, अभी हमने लिखा है कि लास्ट में हमें ANE जोड़ना है, तो एथेन, ये इसका इक्वेशन हो गया। बहुत ही इजी है बहुत। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये दिया हुआ है आपको, कोई भी साइड चेन आपको नजर नहीं आ रही तो नंबर आप किसी भी साइड से दे दो, 1 2 3 4। अब जब कार्बन की संख्या 4 थी वहां पर हमने क्या लिखा था, वहां पर व्यू। अभी रूल में क्या लिखा है कि लास्ट में क्या जोड़ना हमें, ANE, क्या जोड़ना है, ANE। ये सब क्या हो गया, आईपीएसी ना हो गया। और अगर इसको स्टैंडर्ड दिखाने के लिए आप यहाँ पर एन भी लगा सकते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन है आपका, ठीक है। यदि आप नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं और कोई एग्जांपल। ये दिया हुआ है आपको CH2 CH CH3 CH3। अब इसमें साइड चेन आ गई आपकी। साइड चेन जब इसमें आ गई तो साइड चेन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अंक हमें उस लेकिन नंबर में स्टोर करना है। जैसे साइड चेन पास होगा तो 1 2, यहाँ 2 पे जाना होगा, यहाँ इधर से 3 पाएगा तो 1 2 3 4। तो नंबर तो बेटा हमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद देखो 2 पे, अब ये आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये साइड चेन है कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है। क्या नाम है इसका, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार तो नहीं होगा ना, मिथाइल नाम है इसका, ठीक है। नहीं तो करना क्या है, यहाँ में ध्यान देना है, यानी कि कार्बन नंबर 2 है उस पे कौन बैठा है, राजेश खन्ना नहीं, मिथाइल। तो यहाँ क्या करना है, मिथाइल। तो ये आ गया, यानी कि दूसरे कार्बन में क्या था, मिथाइल। ये तो काम इसका खत्म। अब ये चेन कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 पे लिखेंगे हम ब्यूट, और ब्यूट के बाद में क्या ऐड करना है यहाँ पर, ANE। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ANE, ठीक है। नहीं ये इसका इक्वेशन नाम होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। लेते हैं क्या, ये लिया। कभी कभी कंडीशन जब ये आ जाए तब क्या करें, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा साथ ही साथ लिखवा दूंगा। ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं लिखवा कि जब ये कंडीशन आएगी तभी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब भी साइड चेन यानी कि जब ग्रुप कोई 2 बार आ जाए, यानी 2 ग्रुप दिख जाए आपको, तो ग्रुप जब 2 हो, यानी 1 पे तो हम मोनो ही रखते हैं, वही नाम लिख देते हैं सिंपल, जो भी मिथाइल लिखा है। जब ग्रुप की संख्या आपकी 2 हो जाएगी तो वहां पर लिखेंगे हम डाई। जब ग्रुप की संख्या 3 हो जाएगी वहां पर लिखेंगे हम ट्राई, लिखेंगे ट्राई, TRI, ट्राई, ठीक है। नहीं जब ग्रुप की संख्या 4 होगी तो वहां लिखेंगे टेट्रा, ठीक है। नहीं गंजा टेट्रा मत समझिए भाई, ठीक है। नहीं तो यहाँ आ जाएगा टेट्रा, पेंटा, उसके बाद हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, कितना भी, लेकिन आप यहाँ तक याद कर लो, इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नहीं आप बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जब ये आ गया आपका, देखो 1 2 1 2, अब किसी भी साइड से नंबर दे सकते हैं आप, तो 1 2 3 4। अब देखो 2 पे भी है 3 पे भी है। अब करना क्या है कि हमें दोनों ही कार्बन बताने पड़ेंगे। हमने कहा भाई 2 3, हमने कहा 2 और 3 पे है कौन, एक ही जैसा आइडेंटिकल और एक दूसरे के, यानी कि मिथाइल। कौन आ गया, मिथाइल, ठीक है। नहीं इसके बाद अब की चेन क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है वहां पर, 4 पे क्या था, ब्यूट, और क्या जोड़ना है, ANE। ये होगा इसका इक्वेशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद आप खुद ही करना है आपको। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो साथ साथ ले सकते हैं। ये दिया कंडीशन आ गई हमारे पास C2H5, सॉरी CH3 और CH3, सॉरी C2H5 और CH5। हो गया
ये कंडीशन हमारे साथ आ गई। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सॉरी, हाँ ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा कि अब नंबर की बात आ गई कि नंबर किस साइड से दे। अब हमने देखो यहाँ पे देखो साइड चाहे जिधर पास होगी नंबर हम वहीं से देंगे, ठीक है। नहीं, हमने बोला 1 2, अब नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं है। तो हमने बोला 1 2 3 4 5, ऐसे भी करेंगे तब भी 5, चैन को ऐसे करेंगे तब। देखो आप ध्यान दो, चाहे चैन आप ऐसे लेके जाओ, चाहे चैन को आप ऐसे लेके जाओ तब भी 5 बैठ नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं तो चैन होगी। अब 3 पे कौन है हमारा, ई यानी इथाइल, 2 पे कौन है हमारा मिथाइल। तो अब यहाँ पर हमें जब ई और एम आ गया तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट देखना पड़ेगा, यानी जो पहले तो हम पहले उसको लेंगे। तो यहाँ करेंगे हम 3 इथाइल 2 मिथाइल और कार्बन की संख्या 5 होने पे क्या लिखेंगे हम, पेंट, क्या जोड़ देंगे एन। ये क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं चाहता हूँ जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतनी वीडियो कंटिन्यूटी से आती रहेगी। और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे नई वीडियो अपडेट होगी तो वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। धन्यवाद।